आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, जैसा कि डायग्राम्स के अंदर दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द एक ग्रीक वर्ड है जिसमें माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स। अगर इसका हम रासायनिक देखें तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन में फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। इस कारण इनको पावर हाउस कहा जाता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन और फास्फोराइलेशन है, जो कि क्रैब साइकिल के अंदर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। जो आरबीसी सेल्स होती हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं तथा जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके स्थान पर फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स पाई जाती है उसको हम मेसोसोम्स कहते हैं। उन मेसोसोम्स में ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो जनरल दी गई थी पहले इंफॉर्मेशन, वो सबसे पहले 1898 में बेंदा एल्जारिन के द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर इसे क्रिस्टल वायलेट द्वारा स्टैंड करने पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। बार्बर 1930 ने इसे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की इसमें खोज की थी। नास ने 1963 में इसमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल की खोज की और इसे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस यानी वंशागति में सहायता प्रदान करने वाला कहा गया। इसका स्वयं का अपना डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार यहाँ पर पैलेडी ने 1953 के अंदर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो क्लब शेप्ड यानी मुग्धाकार या टेनिस की रैकेट के समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज़ होती है वो इसकी जो लंबाई होती है 1.5 म्यू से लेकर 7 म्यू तथा इसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.5 म्यू तक पाई जाती है। इसके अलावा ये एसिडिक मीडियम पर वेसिकल फॉर्म में पाया जाता है, जबकि जो एम्फीबियंस के एग के अंदर जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग 20 से 40 माइक्रोन लॉन्ग होती है। इसी प्रकार इसकी जो नंबर्स यानी संख्या, कितनी संख्या में एक सेल में लगभग 200 से लेकर 300 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स होते हैं और इनकी संख्या 1000 तक हो सकती है। लीवर सेल में इनकी संख्या 1000 से लेकर 16000 तक होती है, लेकिन अमीबा के अंदर इसकी संख्या जो होती है वो लगभग 5000 तक पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में इसकी स्थिति जो होती है स्प्लिटेड होते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं और ये लगभग न्यूक्लियस और उस साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है एक, जिसके अंदर जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसमें 60 से लेकर 75 एंगस्ट्रॉम की ट्रिपल लेयर त्रिस्तरीय परत पाई जाती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो 50 से लेकर 70 एंगस्ट्रॉम की यह भी ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इसके आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उसमें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सुक्रोज। इसके लिए ये मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है।
इसमें लिपिड्स की मात्रा जो है 40% पाई जाती है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल्स, और इसके अलावा इसके अंदर पोर प्रेजेंट्स होते हैं, लगभग 25 से लेकर 30 एंगस्ट्रॉम के पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उस इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग्स का काम करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, अंगुली नुमा उभार बनाती है, जिसके कारण उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल्स कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है सुक्रोज और आयंस के लिए। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, जो लगभग 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम गहरा होता है। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंस होता है उसकी जो लो डेंसिटी होती है और लो विस्कोसिटी होती है, घनत्व तो उसका कम और कम ही उसकी श्यानता होती है। नेक्स्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इनर लेयर्स के अंदर पाया जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन युक्त ये फ्लूइड है जो कि होमोलोगस होता है, समांगी होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कार्य जो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम्स के जो आयंस होते हैं उसके बाइंडिंग साइट्स की तरफ कार्य करने के लिए। मैट्रिक्स के अंदर 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आरएनए और डीएनए इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। राइबोसोम्स की जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो क्रिस्टी प्रेजेंट्स होती है उसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है, ट्रिब्यूलर या माइक्रोबियल क्रिस्टी और प्लेट लाइक क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस के अंदर दो पार्ट होते हैं जिसे सी फेस साइटोसोल फेस कहा जाता है और एम फेस यानी मैट्रिक फेस कहा जाता है, जिसके ऊपर ऑक्सीसोम्स यानी F1 पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन की जो एम फेस होती है उस पर 80 to 100 एंगस्ट्रॉम के पार्टिकल्स स्टॉक के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहा। F1 पार्टिकल्स ये हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का काम करते हैं और एटीपी को सिंथेसिस करते हैं। F1 पार्टिकल के 4 भाग हैं। इसका बेसल रीजन 30 से लेकर 40 एंगस्ट्रॉम का, स्टॉक है वो 40 से लेकर 50 एंगस्ट्रॉम का बना होता है, और हेड पार्ट है वो 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम का बना होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल्स के 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट्स होते हैं। इनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। इनकी जो मात्रा होती है सेल के अंदर 10,000 से लेकर लगभग 1 लाख के करीब इनकी मात्रा पाई जाती है। इनका काम है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में एंजाइम्स को उपलब्ध कराना, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए NADH एंड सक्सिनेट और ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रदान करना। जो F1 पार्टिकल में जो 4 टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट्स मिलकर इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पर क्रैब साइकिल की जो रिएक्शंस होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये एक प्रकार का हाइड्रोजन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन आयंस तथा एनर्जी को रिलीज करने वाला सेंटर है। इसके बेसल रीजन्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं जिसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहते हैं। पाए जाने वाले एंजाइम में NADH, कोएंजाइम Q, रिडक्टेज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंड्यूस करते हैं,
फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड, यह भी बेसल रीजन्स के अंदर ही पाया जाता है। ये सक्सिनेट को एंजाइम क्यू तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इंड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड, जो कि स्टॉक रीजन्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर को एंजाइम क्यू सी ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो कि हेड रीजन्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर साइटोक्रोम A और A3 इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसका हम बचा हुआ भाग डिस्कस करेंगे।